हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि बेसिकली एक बड़ा ट्रांजिट होने वाला है जो कि है सैटर्न का, जो कि आपको पता है कि होने वाला है पाइसेस साइन में मार्च 29 यानी कि अभी आज कितना हुआ, आज 26 तारीख हुआ। अभी 2-4 दिन में ये ट्रांजिट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैटर्न जाके राहु से मिलेगा और ये रहेगा आपके मई 18 तक, यानी कि ये साल रहेगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2 महीने, अराउंड 50 डेज का ये ट्रांजिट रहेगा। बट ये देखिए श्रापित योग क्रिएट करता है कुंडली में। मतलब बेसिकली देखिए अभी आप कोई भी बच्चे की कुंडली में ये चीज़ देखोगे, जो भी बॉर्न होगा अप्रैल में, आप देखोगे कि उसकी कुंडली में ये चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि जब वो बॉर्न होगा तो ये ट्रांजिट उसकी कुंडली में रहेगा। बट उसके देखिए वैसे उसको किस तरीके से देखना है वो सारी चीज़ें तो एक अलग ही टॉपिक होता है। बट कहते हैं कि पिशाच पिशाच योग, श्रापित योग, ये सारे चीज़ें बोलते हैं जब ये कंजंक्शन एक ही हाउस में होता है। तो देखिए ये जो कंजंक्शन है ना, ये काफ़ी आप कह सकते हो कि एक डिस्ट्रक्टिव कंजंक्शन है। और यहाँ पे तो पाइसेस साइन में हो रहा है। अब इसको समझने के लिए देखिए मैं आपको थोड़े हिस्ट्री के रिलेटेड इवेंट्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको काफ़ी एक तरीके से देखिए इंटेंस वे में ले रहे हैं, डर के तरीके से इसको ले रहे हैं। तो इसमें बेसिकली देखिए जैसे कि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ये जो कंजंक्शन हुआ था, जैसे कि देखिए 2002 में हुआ था। ये कंजंक्शन टॉरस साइन में हुआ था। बेसिकली आप मृगशिरा नक्षत्र को समझो, वहाँ हुआ था। जब ये कंजंक्शन हुआ था तो वर्ल्ड की तो भूल जाइए, अगर इंडिया की ही बात करें तब हमने देखा था कि जैसे कि साबरमती एक्सप्रेस जली थी और जलाया गया था बेसिकली, और फिर जो गोधरा राइट्स हुए थे। अब देखिए इसमें मेन बात यह है कि देखिए जब भी अब देखिए यहाँ पे एसोसिएशन मंगल का भी हो रहा था, तो प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड एग्जीक्यूशन। और मृगशिरा नक्षत्र आपको पता है कि हिडन वे में एक्ट करता है। तो वहाँ पे जब ये कंजंक्शन क्लोजली आया था तब ये इवेंट बहुत भयंकर ढंग से हुआ था, जो देखिए आज भी जिसकी चर्चा की जाती है। क्योंकि जब भी ये कंजंक्शन होता है उसके इवेंट्स हमेशा याद रखे जाते हैं, उस टाइम पीरियड के इवेंट्स हमेशा याद रखे जाते हैं। अब अगर आप देखिए लास्ट टाइम हमने इस कंजंक्शन को कहाँ देखा था, हमने इस कंजंक्शन को अगेन देखा था 2013 में, यानी कि 2013 में देखा था ये कंजंक्शन। और उस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि अगेन इसका एक क्लोज कंजंक्शन होता है स्वाति नक्षत्र में, यानी कि तुला राशि में सैटर्न जब उच्च का था तो तुला राशि में ये नक्षत्र हुआ था सैटर्न एंड राहु का, और ये जून के महीने में हुआ था 2013 के। और वहाँ पे बेसिकली अगर रिवाइंड करो तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक इवेंट ये हुआ था कि केदारनाथ का, जो कि हमने देखा था कि केदारनाथ डिज़ास्टर, जो कि फ्लडिंग हुई थी वहाँ पे, बादल फटे थे, तो वो वाला इवेंट हुआ था। तो उसमें आप देखोगे कि केतु जब तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा था तो उसका फिफ्थ एस्पेक्ट जो कि एक्वेरियस साइन पे हो रहा था। और आपको पता ही है कि केदारनाथ जो है वो एक्वेरियस साइन को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है। तो ऐसे आप लाइफ इवेंट देख के हमेशा पता कर सकते हो क्या है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंजंक्शन है इसको देखा गया है कि जब भी ये कंजंक्शन साथ में आए नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत हुए। जैसे कि 1968 का भी लास्ट टाइम पे ये पाइसेस साइन में ही हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द फ्लडिंग आप कह लीजिए, अर्थक्वेक, वर्ल्ड इवेंट्स अगर आप कह लीजिए, तो ये जब पाइसेस साइन में कंजंक्शन हुआ था तब देखा गया था कि फ्लडिंग हुआ था, अर्थक्वेक्स हुए थे और ऑल अराउंड द बात। और एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था हिस्ट्री का कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि जो ब्लैक के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, उनका असैसिनेशन भी यही टाइम पीरियड में हुआ था। तो इसीलिए इस कंजंक्शन को देखिए काफ़ी टाइम पे हिस्ट्री चेंजिंग इवेंट कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कंजंक्शन आते हैं तो इवेंट्स क्रिएट होते हैं जो कि हिस्ट्री को फिर रीशेप करने लगते हैं। तो ऑब्वियसली मैं देखिए अब 50 दिन का कंजंक्शन है बेसिकली, तो इसमें मैं थोड़ा हम बोलते हैं ना कि 1-2 लाइनर में सारे मून साइन के हिसाब से आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसा रहने वाला है करके। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो देखिए जब भी देखिए ये वाटर साइन में हो रहा है कंजंक्शन, तो यहाँ पे देखिए कि अगेन अब ऑब्वियसली समर टाइम है तो फ्लडिंग अब इंडिया में तो पता नहीं कितने चांसेस होंगे, वर्ल्ड अराउंड कहीं देखने को हमें मिल ही सकते हैं। मैं क्या इस चीज़ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कोई धर्म गुरु होगा, या तो फिर जो जो एक ट्रू हम कह सकते हैं कि गुरु से उनके ऊपर लालछन लग सकते हैं, उनको क्वेश्चनिंग हो सकती है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा सकता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। गवर्नमेंट को एक बहुत ज़ोरदार पुश मिल सकता है, इवन पॉलिटिकल किलिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। बट ये टाइम पीरियड डार्क कॉमेडी वालों के लिए भी एक अच्छा टाइम है, क्योंकि देखो इसके कुछ हमने अभी 2-4 दिन में देखे क्या हो रहा है करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है इस कंजंक्शन के लिए। तो इसमें आप एक बड़ा प्रेडिक्शन कर दो, क्या ही करोगे, क्योंकि कंजंक्शन देखते देखते निकल जाएगा। बट देखिए, अगर कुछ बड़ा इवेंट होना है तो देखो आपको बहुत लोगों को पता है कि नहीं कि ये साल जो कि यूएस के जो क्लाइमेट के जो भी लोग हैं उन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि ये साल यूरोप में सुनामी आ सकती है करके। और आप अगर पूछो तो वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आ सकता है करके। बस अब बाकी देखिए, सारा तो प्रारब्ध ही है, जो होगा देखा जाएगा। सीधे बात करते हैं अभी सब राशि वालों के लिए। तो मैं मून साइन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जिसका भी देखिए एरीज साइन में जिसका भी मून है, यानी कि मेष राशि में, तो उनके लिए देखिए ये 12th हाउस में होगा। तो देखिए 7.5 शुरू नहीं हुई कि वहाँ पे श्रापित योग भी शुरू हो गया। तो देखिए, तो दिस इज़ नॉट ए गुड पीरियड टू ट्रैवल। बेसिकली आपके लिए ट्रैवल एक अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और ख़ास करके इस टाइम पे ही बहुत लोग देखिए नॉर्थ ऑफ इंडिया में ट्रैवल करते हैं, पहाड़ी एरिया में ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ से थोड़ा परहेज़ करें ट्रैवल करने के लिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई नया, जैसे कि होता है ना, अब जैसे कि इसी टाइम पीरियड में अक्षय तृतीया सब आएगा, इन्वेस्टमेंट करने बैठ जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट कोई भी नए प्रोजेक्ट में जाने के लिए। ये एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। आप जितना हो सके अपने, देखिए ये ऐसा पीरियड है कि जो बड़ा नुकसान करेगा। 7.5 से ज़्यादा ऐसा ट्रांजिट आपको नुकसान कर देगा। हो सकता है कि 7.5 एज के हिसाब से शायद आपको कुछ अच्छा भी देना चाहे। तो ये एक अच्छा पीरियड नहीं है। ये पीरियड इवन फॉरेन कंट्री में विज़िट करने के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। आप जाओगे तो हो सकता है फंस सकते हो। और ऐसा कंट्री जो होता है ना, बहुत लोग रिस्क लेके अजीब से कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं ना, डिफरेंट अजीब सी कंट्री में जाएंगे, पाकिस्तान ट्रैवल कर लेंगे, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर करते हैं, इथियोपिया चले जाएंगे। तो ऐसे बड़े इवेंट्स को मत क्रिएट कीजिए। ऐसे कंट्री में जाइए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही बोलूँगा कि फ़ॉरेन ट्रैवल, जैसे हम देखते हैं ना, हम फ़ॉरेन ट्रैवल में कहें हमारे साथ हादसा हो गया, तो वैसे ट्रैवल मत कीजिए। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने इसको प्लान करके रखा होगा। तो देखिए आप ऑब्वियसली किसी भी तरीके के रेमेडी करके आपके जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है उनसे फिर एक सही टाइम और सही आप कह सकते हो कि जैसे घर से निकलने का वो कैलकुलेट करके निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और राहु काल में तो कोई काम आपको करना ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, अब बात करते हैं टॉरस मून वालों के लिए। तो देखिए टॉरस मून वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस में। तो टॉरस मून वालों के लिए देखिए सडनली हो सकता है एक मैसिव गेन हो जाए। मैसिव गेन हो जाए। जो जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, हो सकता है कि आपको ब्राइवरी के ऑफर्स आए, या तो फिर आप ब्राइवरी लेते ही हो। देखो ऑब्वियसली ये एक सिंपल सी बात है, आज भी ये चलता ही है। हम जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हमें पता ही होता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि ये चीज़ डेवलप हो, मतलब कि आपको डबल तरीके से वहाँ पे पैसे मिलने के चांसेस बन रहे हो। बट ये एक टॉरस मून वालों के लिए अच्छा पीरियड है। देखिए अब मैंने बोल दिया तो वैसा नहीं करना है कि मनी के साथ गैम्बल कर सकते हो। ऑब्वियसली देखो अब आपकी कुंडली में 8th एंड 2nd हाउस एंड 11th हाउस ओवरऑल कैसा होता है उसे भी देखना ज़रूरी है। बट ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप थोड़ा पैसे के साथ है ना, एक तरीके से थोड़ा रिस्क ले सकते हो, वैसा है ये। बट अगेन ये देखिए अब सैटर्न एंड राहु कंजंक्शन है। हो सकता है कि सडन वे में कुछ आपको लगे कि यार मैंने ये कर दिया और मुझे बहुत पैसा आ रहा है। तो देखिए वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा। उसको एक लाइफ लॉन्ग आपको हैबिट नहीं बनाना है, क्योंकि फिर जब ये चीज़ें हट जाएगी ना तो फिर आपको शायद अपने ज़िंदगी में लॉसेस भी होता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा इसमें लॉजिकली सोच के कोई भी चीज़ को कीजिए। आप सडन देखो आपको ग्लैमर फेम मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। जैसे कि कोई देखिए अभी आर्ट फॉर्म में है तो उनका कुछ वीडियो वायरल हो गया, या तो फिर कोई हम बोलते हैं ना एक तरीके से आपको एक्कोलेट्स मिल गए, मतलब कि रिवॉर्ड्स मिल गए, सडन हाइक मिल गया जो जॉब में है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो इंक्रीमेंट चाहिए था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया, तो ऐसे इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब अगर देखिए जेमिनी मून वालों के लिए बात करूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी 10th हाउस में होगी। तो 10th हाउस में होगा तो वर्क कल्चर अगेन बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होगा। एक तो वैसे ही सैटर्न यहाँ पे आएगा तो आपको ओवरलोड ऑफ वर्क कराएगा। और अगर आपका देखिए वो जो
एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क जो है वो अगर ज़्यादा देखिए एक तरीके से हैप्पी गो लकी नहीं है ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड फील करोगे। और जो लोग का देखिए कि इंटेंस वर्क कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड ड्रेन फील करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो जो भी हो देखिए इसमें आपको ईजी होके करना है। इसमें तो मैं बेस्ट बोलूँगा कि जेमिनी मून वालों के लिए कि अप्रैल मई का महीना है तो वैकेशन पे चले जाइए, ये टाइम आपका ऐसा ही अच्छे से गुजर जाएगा। बट यहाँ पे अगर इंटेंस अगर आप वैसा नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे सर नीचे डाल के आपको चुपचाप अपना काम करते रहना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे थोड़ा काम चोरी करने का भी मन होगा। इस टाइम पीरियड में कुछ लोग होंगे कि जो कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जेमिनी मून वाले, कुछ लोग होते हैं ना जिनको रहता है कि यार सही सही करके कुछ उंगली करना होता है उनको अपने वर्क प्लेस पे। तो ऐसे हैबिचुअल नेचर होने के आपके चांसेस बन सकते हैं, तो उसको अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो शायद पब्लिक डिस्प्ले पे आ सकता है। अब कैंसर मून वालों के लिए बात करेंगे तो देखिए ये जो कंजंक्शन होगा आपके 9th हाउस में होगा, तो यहाँ पे रेपुटेशन लॉस होने के चांसेस होंगे। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपके घर वाले बोलेंगे कि यार तुमने हमारा फैमिली का नाम खराब कर दिया, तुमको ये क्या करने की ज़रूरत थी। तो ऐसा एक इवेंट क्रिएट होने के चांसेस बन सकते हैं। खास करके देखिए आपका अगर पाइसेस में सन भी रहेगा, तो अगर आप कैंसर मून वाले हैं, आपका सन पाइसेस में है और उसके ऊपर से ये दोनों कंजंक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें बेसिकली ऐसा है ना कि हमारा नाम तूने ख़राब कर दिया, ऐसे ऐसे चीज़ें सुनने को आपको शायद मिल सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा रेपुटेशन डिमीन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो जितना यहाँ पे स्पिरिचुअल रहता है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाए। जैसे कि होता है ना कि अगेन जैसे अप्रैल मई का महीना होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखिए केदारनाथ जाते हैं या फिर माउंटेनियस एरिया के ट्रैवलिंग में जाते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड पीरियड टू डू दैट। खास करके कैंसर मून वालों के ऐसे चीज़ों से बचने के लिए फैमिली के साथ ज़्यादा रहोगे, फैमिली के साथ घुल मिल के उनके हिसाब से भी रहोगे, तो ये पीरियड जो कि अच्छा खासा कट जाएगा। अब लियो देखिए, लियो मून वालों के लिए मैंने वैसे ही बोला है कि ढैया आपकी शुरू हो रही है। दूसरी चीज़ है कि अब देखिए राहु भी अभी कुछ टाइम के लिए 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा एंड फिर तो राहु 7th हाउस में भी जाएगा। तो इन लॉज के साथ आपका एक सडन वे में ना चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड वे। कितना भी अच्छा रिलेशन हो, एक शक या तो फिर एक तरीके से बोलते हैं ना कि आप कह सकते हैं एक तरीके से इसमें आप कह सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और चीज़ें सडनली इतने साल का अच्छा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। देखिए कुछ लियो मून वालों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे थोड़ा देखिए आपको ऐसा मन करेगा कि यार मैं अपने को कुछ कर दूँ। और कुछ लियो मून वाले देखिए जो ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक वो आपके ऊपर हो जाए ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपके ऊपर कुछ कर दिया। कुछ टाइम पीरियड होता है जैसे ना सडनली हम बीमार हो गए, एकदम से बीमार हो गए, समझ नहीं आ रहा कि यार नज़र लग गई या कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, वो ये टाइम पीरियड हो सकता है। दिस इज़ द वीकेस्ट टाइम पीरियड लियो मून कैन हैव। क्योंकि देखिए आप है ना सूर्य के असेंडेंट वाले हो, आपका मून सूर्य का है, बट सैटर्न एंड राहु ये दोनों आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो एसेंडेंट को डैमेज करेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एसेंडेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना सिक्योर होकर अपनी ज़िंदगी में रहो, जितने लॉसेस या तो फिर कोई भी देखिए ऐसे देखो होता है ना कि देखिए मैं क्यों एक पीरियड की भी बात कर रहा हूँ। ये जो अप्रैल मई का पीरियड होता है ये एक तरीके से छुट्टी का पीरियड ही होता है, करेक्ट, कि हमारे बच्चे की छुट्टी हो गई, समर वेकेशन के बारे में हम सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो जब यहाँ पे सैटर्न राहु कंजंक्शन है, तो इतना ज़्यादा जंगल वंगल में जाके घूमने का ऐसा सब एडवेंचर मत क्रिएट कीजिए। पता नहीं जंगल में जाके क्या हो जाए। ये क्लाइंट मेरे को एक बार बता रहा था कि उसने से एडवेंचर किया था, कहाँ पे था, आई थिंक बंगाल आसम कहीं का तो स्टोरी था। बता रहा था कि एडवेंचर किया, भालू पीछे पड़ गया, 2 घंटा भागा भालू से बचने के लिए। तो ऐसा सब एडवेंचर मत क्रिएट कीजिए। जितना हो सके हम बोलते हैं ना शहरी एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में रहने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा पीरियड है, अगर आपकी
बहुत बड़ी दुर्गति हुई पड़ी है, मतलब कि आपको समझ में आया ज़िंदगी में क्या करने का, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको चोरी करने का मन हो जाएगा। इस सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए, बचने की कोशिश कीजिए, अवेकेंड रहिए। एस्ट्रोलॉजिकली प्री प्री कोई भी चीज़ अगर आपको पता चलती है तो आपको उस पे काम करना चाहिए बेसिकली। अब अगर हम बात करें वर्गो मून वालों के लिए, तो 7th हाउस में सारी चीज़ें हो रही है। सैटर्न आ गया इधर, राहु भी आ गया इधर। शादी नहीं हो रही थी बहुत टाइम पीरियड पे, सडनली हो सकता है कि रिलेशन बन जाए, और रिलेशन है ना बहुत अनयूजुअल बन जाए। ये वो पीरियड है जहाँ पे हो सकता है कि आपका देखिए एक तरीके से नेबर या तो कोई फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशन बन जाए। होता है ना, देखिए अब आप बोलोगे कि यार ये तो आप मैं बहुत मतलब कि गलत बात बोल रहा हूँ। फैमिली मेम्बर इन द सेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि कज़िन से रिलेटेड हो गया, या तो फिर दूर के कोई रिश्तेदार से हो गया। ये वो पीरियड है जहाँ पे कोई नया रिलेशन बनने का ना, तो इलीगली वो ऐसा कुछ बन सकता है। अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप में चले जाने का, एकदम अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जिस चीज़ को शायद आपने ही ज़िंदगी में परहेज़ किया था, यार ये ऐसा रिलेशनशिप में तो मैं जाऊंगी नहीं या जाऊंगा नहीं, तो वैसे ही रिलेशनशिप में आप चले गए। बट इसका लॉन्ग टर्म क्या है, ऑब्वियसली ये तो देखो आपसे अच्छा नहीं कोई समझ सकता है, बट ये चीज़ें होंगी। पार्टनरशिप में धोखा, वर्क प्लेस पे धोखा मिलने का सबसे बड़ा चांस है यहाँ पे। आपको ऐसा लगा मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मार्च एंड आ रहा है ना, तो यहीं पे तो फिर नया चीज़ की शुरुआत होती है फाइनेंशियल ईयर की। ऐसा होगा वैसा होगा, आप एकदम आपको लगा कि नहीं नहीं यार जो मैंने मेहनत किया ना अभी उसका तो फल, इस फल के लिए मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ, और उसका उल्टा ही हो गया, किसी और को मिल गया, किसी ने लास्ट मोमेंट पे अपना कार्ड खेल लिया, आप देखते रह गए। तुला राशि वालों के लिए 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, किसका? सैटर्न एंड राहु का। सैटर्न राहु जब 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो ये आपको एक तरीके से एनिमी को डिस्प्ले कराने में हेल्प करेगा, आपकी जो एनिमीज है। बट ये टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब होगी, खास करके पानी से या ट्रैवल से। आपने कोई ट्रैवल किया, ट्रैवल में आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, ट्रैवलिंग करके कहीं चले गए, वहाँ पे कुछ खा लिया, आपका हेल्थ ख़राब हो गया। आपके लेग में इश्यूज़ आने के आपके बहुत चांसेस बनेंगे। पैर में ऐसी चोट लग गई, ठीक ही नहीं हो रहा है, पैर में कुछ अजीब सी चीज़ निकल के आ गई, या बॉडी में कहीं अजीब सी चीज़ निकल के आ गई, पता नहीं क्या है, अननोन चीज़ें क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। समुद्र गए, पानी में गए, कुछ चीज़ें काट ली, तो ऐसे इवेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। 6th हाउस में आपको हिडन एनिमीज देखने मिलेंगे। राहु फ्लैश आउट कर देगा, ये पीछे काम कर रहा था। फिर आपके ऊपर है कि आपको और लड़ना है या डरना है, क्योंकि यहाँ पे जिसका मुंह, अब देखो मून जैसा है आपका, अगर ये अकेला रहेगा तुला राशि में तो डरेगा, अगर वही मून जुपिटर के साथ रहेगा या फिर वो क्या करेगा, वो लड़ेगा। अकेला रहेगा तो डरेगा। स्कॉर्पियन साइन के लिए, स्कॉर्पियन मून के लिए 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर करने का शौक पैदा होगा यहाँ पे। सैटर्न तो चला गया है, तो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देगा पर्सन को, और एक तरीके से लाइफ को स्थिर रख के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि ढैया में जो स्कॉर्पियन मून वाले वो सीख चुके हैं ज़िंदगी क्या है, वो सीख चुके हैं कि भाई कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे चीज़ों को रखना है। तो जब यहाँ पे राहु आ जाएगा सैटर्न के साथ, तो सडनली वो ओवर एक्ट करने लग जाएगा, हमको ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, अरे वो जो मैंने चीज़ें सोच रखी थी ना उसको मेरे को एकदम से अमल करना है। बट ये स्कॉर्पियन मून वाले के लिए एक स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि सैटर्न जब पाइसेस में जा रहा है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर स्कॉर्पियन मून टू गेट हाई इन स्पिरिचुअल रेलम। और वहाँ पे ये राहु काफ़ी टाइम पे आपको हेल्प भी करेगा इन ए गुड वे। देखो राहु को वैसे पाइसेस साइन पसंद है, बट यहाँ सैटर्न के साथ हो रहा है तो हम इसको एक नेगेटिव में, राहु को बहुत पसंद है बहुत सारा नॉलेज लेने का,
विष्णु हाउस भी होता है एक तरीके से पाइसेस, तो राहु को पसंद है यार, यहाँ से मैं कितना नॉलेज ले सकूँ। तो यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा स्टूडियस बनने की कोशिश करेगा सैटर्न के साथ। बट यहाँ पर यही है कि आपके देखिए अफेयर है, या तो फिर आपका किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है ना, उसको अलग तरीके से आप एनहांस करने की भी कोशिश करोगे। और कोई भी चीज़ें जैसे आपको रिलेशनशिप में उसको स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश करोगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे सैटर्न यहाँ पर है, राहु भी है। आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में जो भी स्कॉर्पियन मून्स मीडिया से रिलेटेड है, वो अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था डार्क कॉमेडी, या तो फिर किसी भी तरीके के ऐसे चीज़ों में हो, जैसे कि क्या कहते हैं कोई आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन है, कोई वकालत के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन है, वो अपने इस ये 2 महीने में ना कुछ बड़ा देख सकते अपनी ज़िंदगी में होता हुआ। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु मून वालों के लिए चौथा घर का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो देखिए ढैया के ऊपर राहु का भी 4th हाउस में ट्रांजिट, वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग ट्रांजिट फॉर अ पर्सन हु इज़ एट होम, यानी कि जो घर में है ना, खास करके भी यहाँ पे हम वुमन को पकड़ सकते हैं एक तरीके से, या तो फिर वो पर्सन को ही पकड़ सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। घर हेल लगेगा आपको अगर आप फैमिली के साथ रहते हो। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, आप भाग रहे हो। 2 दिन में ठीक हुआ, फिर कुछ हो रहा है। इतना कलेश होने के चांसेस है इस टाइम पीरियड में, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी लड़ाई होने के चांसेस है। आपको ऐसा लगेगा मैं भाग जाऊँगा घर से मैं भाग जाता हूँ या भाग जाती हूँ, ऐसा माइंडसेट आपका क्रिएट होगा। इट इज़ नॉट अ गुड ट्रांजिट बेसिकली फॉर सैजिटेरियस मून वालों के लिए, तो नहीं है। कितना भी आप मेरे को बोलो कि देखो, एक तो मुझे पता नहीं यार, मैं यहाँ पे ना आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ। पहली बार मैंने अभी बीच में कुछ ट्रांजिट के ऊपर बोला था, तो बोले कितना नेगेटिव बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। अरे भाई जो है मैं वही बोलता हूँ। बहुत जगह पे तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, वहाँ नहीं बोलते क्या यार तुम अच्छा ही बोल रहे हो। जहाँ पे अच्छा वहाँ अच्छा बोलूँगा, जहाँ पे जो है वो बोलूँगा। लाइफ इज अ जर्नी, उसमें सुख दुख चलता ही रहता है। मेरी कोई ज़ोडिएक साइन से दुश्मनी थोड़ी है कि भाई तेरे को तो मैं ऐसा बोलूँगा करके। बैक टू धनु राशि में, अगर धनु राशि वालों के लिए जैसे कि 4th हाउस में हो रहा है, ये टाइम पीरियड रहेगा। और एक टाइम पीरियड ये भी रहेगा कुछ लोगों के लिए कि जैसे कि देखिए जोर ज़बरदस्ती से घर छोड़ के मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, या फिर एकदम एक आपको रहेगा कि यार मैं ना नया घर खरीद लूँ, ऐसी इंटेंसिटी भी पैदा होगी। और वो ऐसा नहीं है कि देखो, हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका प्लान था इस वजह से वो घर खरीदना चाहते थे। जैसे कि हो सकता है कि वो 1 BHK ही लेना चाहते थे, बट जाके 2 BHK लेके आ गए। ओवर स्पेंडिंग ऑन रियल एस्टेट, मतलब कि 5-6 साल से प्लानिंग थी कि 1 BHK लेना है, और जाके 2 BHK पे बुक करके आ गए। और कुछ लोग है कि घर के कलेश की वजह से नया घर लेने का सोच रहे, नहीं इनके साथ नहीं रहना, मैं जाऊँगा। मतलब कि घर में रहने का एक डिसीजन आप लोगे। इमोशनल टर्मोइल बहुत हायर लेवल पे होगा इस टाइम पीरियड में। कैप्रिकॉन मून वालों के लिए ट्रांजिट होगा 3rd हाउस में। एंड देखिए ये मेरे को ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन मून वाले ना बड़ा रिस्क लेंगे लाइफ में, बहुत बड़ा रिस्क लेंगे इस लाइफ में। बट कैप्रिकॉन मून वालों के लिए जो एक एस्टैब्लिश्ड लोग हैं ना, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा भी है। जो वेल एस्टैब्लिश्ड, मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है ना, तो उस पीरियड में आपको कोई नया चीज़ में रिस्क लेके उसमें एक शॉर्ट टर्म में गेन करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न बुद्धि, मतलब बोलते हैं ना, सैटर्न एक परसिवरेंस के साथ एक्शन लेने के लिए तैयार है। उसी टाइम पे राहु की चालाकी भी काम आ रही है। तो हम बोलते हैं ना कि कोई ऐसी मीटिंग जहाँ पे आप जैसे शार्क टैंक में चले गए, डील क्रैक करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर कैप्रिकॉन मून। और कैप्रिकॉन मून वाले बॉन्ड बिजनेसमैन होते ही हैं, और ऐसे टाइम की तो आप तलाश में रहते हो। एक्वेरियस मून वालों के लिए ट्रांजिट 2nd हाउस में रहेगा। जब ये ट्रांजिट 2nd हाउस में रहेगा, कुछ एक्वेरियस मून वाले खास करके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, या ऐसे कोई आप कह सकते हो कि सेक्टर से रिलेटेड है जहाँ पे क्विक मनी बन सकता है। यही वो पीरियड है, भले ही आपकी लास्ट फेज ऑफ 7.5 चल रही हो, बट दिस इज़ द पीरियड। बट यहाँ पे ये भी है कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
फैमिली के साथ आप कह सकते हो कि आपके विचार नहीं मिलेंगे, पहले से नहीं मिलते, तो यहाँ पे आप शायद ये डिसाइड करोगे कि अब अगर आप खास करके लड़के हो, मिड-20s के हो, तो आप डिसाइड करोगे अब मैं फैमिली से दूर चला जाऊँगा रहने के लिए। अब मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना है। या तो फिर बहुत कैप्रिकॉर्न मून वालों को ऐसा जॉब मिल सकता है जहाँ पे आपको शायद घर से दूर जाना पड़ेगा। घर से दूर आपका एक तरीके से मतलब हो सकता है कि आपने टाउन में ही काम कर रहे हो जहाँ पे आप बॉर्न हुए थे, बट आपको जॉब अपने घर से काफ़ी दूर मिलेगा और आप उसको एक्सेप्ट करोगे क्योंकि वो बहुत लुक्रेटिव मनी भी होगा। मतलब कि आपका अगर कोई जॉब आ रहा होगा ना तो अच्छा लुक्रेटिव मनी वहाँ पे दिखाई देगा। बट ये टाइम पीरियड है जो आप सबसे ज़्यादा उल्टा बोल सकते हो, बैड वे में कम्युनिकेट कर सकते हो एक तरीके से। और ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे देखो कोई पर्सन सिंगिंग करता है या कोई पर्सन रैप करता है ना, बेसिकली वो पर्सन सडनली फेम में आ सकता है, सडनली उसको फेम मिल सकता है। तो ये वो पीरियड है, बट ये वो भी पीरियड है कि आप अपने ज़बान से अपने लिए दुश्मन पैदा करो। लास्ट रह गया पाइसेस मून वालों के लिए, तो भाई सैटर्न एंड राहु दोनों आपके मून के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहे हैं। नॉट अ गुड पीरियड, कोई भी फैसले के लिए ज़िंदगी का नॉट अ गुड पीरियड। शादी के लिए फैसला लेना है नॉट अ गुड पीरियड, खास करके अगर अरेंज मैरिज में किसी को हाँ बोलने वाले हो, नॉट अ गुड पीरियड। रिलेशनशिप में कोई लड़की आपको अप्रोच कर रही है, कोई लड़का अप्रोच कर रहा है, नॉट अ गुड पीरियड। इस पीरियड के बाद देखो कि हाँ बंदा तभी भी मौजूद है या बंदी तभी भी मौजूद है, तो आगे बढ़ो। बिकॉज ये वो पीरियड है जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते सही चीज़ें होने के लिए, बिकॉज ये पूरा गैम्बल पे हो जाएगा चीज़ें। मून इज़ नॉट इन विल नॉट बी इन अ वेरी गुड कंडीशन टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी का कोई डिसीजन है, हट जाने दो राहु को, फिर लो। हाँ देख के रखो बट लो। ये वो पीरियड है जहाँ पे आपके साथ हादसे हो सकते हैं। होता है ना कि आप सडनली गए, बिल्डिंग का कोई स्लैब गिर गया, ऐसा हो सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, देखिए जो भी है ना, आपको एक मैं जनरल वे में एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सडन में बिना मतलब कि कुछ हो गया आपके साथ, सडनली एनिमल अटैक हो गया आपके ऊपर, कुत्ते ने आके काट लिया, बिल्ली ने आके काट लिया, ऑब्वियसली आपका रिस्क फैक्टर कितना है। मतलब गिर के जंगल में जाओगे तो शेर ने आपको काट के लिया, मार ही दिया। तो ये ज़रा चीज़ों को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो पीरियड है, जो भी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा, इट्स अ वेरी टफ पीरियड। केतु भी 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, सडन इवेंट हो गया, नहीं शादी करना है, शादी में नहीं रहना है, बाहर निकलो, नहीं होना है, डिवोर्स चाहिए, ये मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ब्रेकअप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। पाइसेस मून वालों के लिए ब्रेकअप का सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे शांति से काम लेना चाहिए। डर जो है, डर से आपको एक तरीके का डर ठीक है। यहाँ पे कोई भी नए वेंचर्स मत करो, कोई भी नई चीज़ों को हाँ मत बोलो, जस्ट ऑब्जर्व दिस 2 मंथ। ये उन पाइसेस मून वालों के लिए अच्छा रहेगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, R&D में जो है, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अदर देन दैट फार्मा वालों के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम पीरियड, केमिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है टाइम पीरियड, कोई पेट्रोलियम से रिलेटेड जगह पे है उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। बट आप कह सकते हो एक तरीके से एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड पर्सन हो, आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिटेल रिलेटेड बिजनेस या उससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये था सैटर्न राहु कंजंक्शन पाइसेस में रहेगा तो कैसा रिजल्ट देगा करके। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। कंसल्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।